इटली में गुरुद्वारे के बाहर फायरिंग से 2 भारतीय निजात सिख हलाक हो गए। मुलजिमान ने दोनों को गुरुद्वारे से बाहर आते हुए निशाना बनाया। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की जेर सदारत व्हाइट हाउस के जेर जमीन सिचुएशन रूम में हंगामी इजलास। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद करने पर जवाबी हिकमत अमली से मुतालिक ईरान से मुज़ाकरात पर गौर। हंगामी इजलास में नायब सदर जेडी वेंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो और वजीर दिफा पीट हेग्सेट और वजीर खजाना भी शरीक थे। स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ ने अमेरिका के साथ हतमी मुआहदा अभी बहुत दूर करार दे दिया। टीवी इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त का भी एतराफ़ किया। उन्होंने अमेरिका की बहरी नाकाबंदी को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान पर हमले के बाद आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का गैर मशरूत रास्ता बेमायने है। ऐसे वक्त में जब अमरीकी फौज ईरान के करीब तैनात है, आबनाए हुर्मुज़ पहले जैसी हालत में बरकरार नहीं रह सकती। इस्माइल बकाई ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को ईरान के खिलाफ जारहाना फौजी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया गया था। मौजूदा सूरत हाल का सबब अमरीका है। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा ने इंतबाह किया है कि जंग अगर दोबारा शुरू की गई तो इस बार ये आलमी जंग में तब्दील होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनरल मोहम्मद रजा का कहना है कि जंग दोबारा मुसल्लत होने पर इस माह तैयार करदा मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। जंग के दौरान ईरानी अस्पताल पर अमरीकी हमले की वीडियो सामने आ गई। मिसाइल हमले के बाद अस्पताल के दरो दीवार लरज उठे। लोग परेशानी के आलम में महफूज मकाम की जानिब भागते नजर आए। ईरान ने अमेरिका की जानिब से बहरी नाकाबंदी खत्म न करने पर आबनाए हुर्मुज़ एक बार फिर बंद कर दी। बहरी गुजरगाह से जहाज़ों की आमदोरफ्त मुकम्मल बंद। अमेरिका बैनुल-अक़वामी पानी में ईरानी जहाज़ों पर कब्जे का मंसूबा बना रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने मंसूबे को अमली जामा पहनाने पर गौर तेज कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ। यमन के हौसियों ने आबनाए बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। सना में हौसी हुकूमत के नायब वजीर खारजा ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के क़याम में रुकावटें डालना बंद करें। बाबुल मंदब खलीज अदन को बहरा अहमर से मिलाने वाली अहम गुजरगाह है। बहरीन ने ईरानी हमलों से होने वाले नुकसानात के अजाले का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में बहरीन के मुस्तकिल मिशन की तरफ से UN सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को खत लिख दिया गया। इजरायली अफवाज के जनूबी लेबनान में 2 बड़े फजाई हमले। कई देहातों पर आर्टलरी शेलिंग और मशीन गन से फायरिंग। जनूबी लेबनान में एक इजरायली फौजी हलाक और 9 जख्मी हो गए। इजरायली फौजी धमाका खेज मवाद का निशाना बने थे। वफाकी हुकूमत के पहले 2 साल में कर्जों में 15,072 अरब रुपए का तारीखी इजाफा। हुकूमत के कर्जों में ये इजाफा मार्च 2024 से लेकर फरवरी 2026 में हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात में तफसीलात सामने आ गई। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत इजलास। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। मरी में लैंड स्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी। गलियात और वादी नारान में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग से फंसने वाली 30 गाड़ियों के मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और वजीर आला पंजाब नेशनल मैराथन और साइकिलिंग रेस 21 किलोमीटर साइकिल रेस कराची के अली इलियास ने जीत ली। 5 किलोमीटर खवातीन साइकिल रेस में पहली 3 पोजीशंस कराची के नाम रही। इटली में गुरुद्वारे के बाहर फायरिंग से 2 भारतीय निजात सिख हलाक हो गए। मुलजिमान ने दोनों को गुरुद्वारे से बाहर आते हुए निशाना बनाया। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की जेर सदारत व्हाइट हाउस के जेर जमीन सिचुएशन रूम में हंगामी इजलास। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद करने पर जवाबी हिकमत अमली से मुतालिक ईरान से मुज़ाकरात पर गौर। हंगामी इजलास में नायब सदर जेडी वेंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो और वजीर दिफा पीट हेग्सेट और वजीर खजाना भी शरीक थे।
स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ ने अमेरिका के साथ हतमी मुआहदा अभी बहुत दूर करार दे दिया। टीवी इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त का भी एतराफ़ किया। उन्होंने अमेरिका की बहरी नाकाबंदी को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान पर हमले के बाद आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का गैर मशरूत रास्ता बेमायने है। ऐसे वक्त में जब अमरीकी फौज ईरान के करीब तैनात है, आबनाए हुर्मुज़ पहले जैसी हालत में बरकरार नहीं रह सकती। इस्माइल बकाई ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को ईरान के खिलाफ जारहाना फौजी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया गया था। मौजूदा सूरत हाल का सबब अमरीका है। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा ने इंतबाह किया है कि जंग अगर दोबारा शुरू की गई तो इस बार ये आलमी जंग में तब्दील होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनरल मोहम्मद रजा का कहना है कि जंग दोबारा मुसल्लत होने पर इस माह तैयार करदा मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। जंग के दौरान ईरानी अस्पताल पर अमरीकी हमले की वीडियो सामने आ गई। मिसाइल हमले के बाद अस्पताल के दरो दीवार लरज़ उठे। लोग परेशानी के आलम में महफूज मकाम की जानिब भागते नजर आए। ईरान ने अमेरिका की जानिब से बहरी नाकाबंदी खत्म न करने पर आबनाए हुर्मुज़ एक बार फिर बंद कर दी। बहरी गुजरगाह से जहाज़ों की आमदोरफ्त मुकम्मल बंद। अमेरिका बैनुल-अक़वामी पानी में ईरानी जहाज़ों पर कब्जे का मंसूबा बना रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने मंसूबे को अमली जामा पहनाने पर गौर तेज कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ। यमन के हौसियों ने आबनाए बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। सना में हौसी हुकूमत के नायब वज़ीर खारजा ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के क़याम में रुकावटें डालना बंद करें। बाबुल मंदब खलीज अदन को बहरा अहमर से मिलाने वाली अहम गुजरगाह है। बहरीन ने ईरानी हमलों से होने वाले नुकसानात के अजाले का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में बहरीन के मुस्तकिल मिशन की तरफ से UN सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को खत लिख दिया गया। इजरायली अफवाज के जनूबी लेबनान में 2 बड़े फजाई हमले। कई देहातों पर आर्टलरी शेलिंग और मशीन गन से फायरिंग। जनूबी लेबनान में एक इजरायली फौजी हलाक और 9 जख्मी हो गए। इजरायली फौजी धमाका खेज मवाद का निशाना बने थे। वफाकी हुकूमत के पहले 2 साल में कर्जों में 15,072 अरब रुपए का तारीखी इजाफा। हुकूमत के कर्जों में ये इजाफा मार्च 2024 से लेकर फरवरी 2026 में हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात में तफसीलात सामने आ गई। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत इजलास। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। मरी में लैंड स्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी। गलियात और वादी नारान में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग से फंसने वाली 30 गाड़ियों के मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और वज़ीर आला पंजाब नेशनल मैराथन और साइकिलिंग रेस 21 किलोमीटर साइकिल रेस कराची के अली इलियास ने जीत ली। 5 किलोमीटर खवातीन साइकिल रेस में पहली 3 पोजीशंस कराची के नाम रही।